आनंद कंद भगवान की। हाँ भक्तों, गोवर्धन की पूजा होने के बाद भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वाल बड़े प्रेम से रहने लगे। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर भोजराज कंस ने महाराज भोजराज कंस ने जब पत्र भेजा, अक्रूर जी पत्र लेकर के आए हैं। जब पत्र लेकर के आए, बाबा नंद के पास पहुंचे। नंद ने कहा था, अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने एक बात बताई, मुझे भोजराज कंस ने भेजा है। जब बच्चन को बैठा लियो, ए लली बिटिया अमाड़ी ए बैठ बैठ मम्मी के पास। हाँ बैठ जाओ, अपने अपने बच्चों को अपने अपने पास बिठाओ। महाराज अक्रूर जी ने बताया है कि मुझे भोजराज कंस ने भेजा है। समझ गए बाबा नंद कि उस दुष्ट ने तो अच्छे के लिए नहीं भेजा होगा। एक बात पूछी है, क्यों भेजा है? पत्र लिया और पत्र निकाल करके बाबा नंद को दिया। बाबा नंद ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, आहा भक्तों, पत्र हाथों से नीचे छूट गया। यशोदा मां दौड़ करके आई, आकर के पूछने लगी, अक्रूर जी क्या भेजा है पत्र में? ऐसा क्या लिखा था जो मेरे बाबा नंद इस पत्र को पढ़ नहीं पाए और हाथों से नीचे गिर गया? बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर जी मुझे नहीं पता था कि आप ये संदेशा लेकर के आए हैं। तुम नहीं जानते हो कि मैंने कन्हैया को बड़े दिनों में देख पाया है। हम पर बुढ़ापा आ गया। जब गोकुल में थे तब भी चैन नहीं लगने दिया, तो गोकुल को त्याग दिया, वृंदावन आ गए। यशोदा ने दोनों हाथ पकड़े, बाबा नंद से पूछा, नंद जी क्या हुआ? तो नंद एक बात बोले हैं, होरी यशोदा पत्र में एक बात लिखी है, कैसे बताऊं? कि प्राण प्यारी कंस ने काली देश फूल मंगाए। अरे खबर पड़ गई ओरनिया, अरे चिट्ठिया पड़ गई, ओ जसोदा के प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी कंस ने लीने फूल मंगाए, और जो न फूल ले गए मेरी प्यारी दिए जेल डरवाए। रनिया हम तुम गए जेल में, लला मेरो कहाँ पे भटके गो, प्यारी हम तुम गए
दिया है रानी। भोजराज कंस ने काली देह से नीले कमल के पुष्प मंगाए हैं। मथुरा में एक यज्ञ किया है, उसमें सभी यादवों को बुलाया है। अगर नहीं गए तो वो जबरदस्ती मथुरा की जेल में डलवा देगा। यशोदा हाथ जोड़ करके अक्रूर सिंह को बात बोली है, अक्रूर सिंह तुम मेरे बेटा को मत बता देना कि तुझे भोजराज कंस ने बुलाया है। न मेरा कृष्ण बहुत अटीला है, उसे मालूम पड़ गया तो वो मानेगा किसी की नहीं। अक्रूर जी बाहर घूमने के लिए गए। कुछ देर बाद तो कन्हैया मिले, पैरों को छुआ, कहा चाचा जी कैसे आना हुआ। अक्रूर ने कहा हमें कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? पत्र लेकर के आए थे कन्हैया, उन्होंने मथुरा में एक यज्ञ किया है जिसमें तुम्हें बुलाना है और सुबह ही चलना है। कृष्ण कहने लगे अवश्य चलूंगा, लेकिन कन्हैया एकांत में जाकर के बैठ गए। भक्तों, मन में एक विचार आया कि मैंने अक्रूर जी से कह तो दिया जाने की, लेकिन इन वृंदावन वासियों का क्या होगा? जिन ग्वाल वालों के साथ में बचपन से रहा, खेलता रहा, वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे? और भक्तों, जब एक दूसरे के साथ में जब हम तुम रहते हैं तो प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ जाता है ना, तो जब अलग होते हैं तो बहुत दर्द होता है। हमारी तुम्हारी 6-7 दिन में इतनी जान पहचान होती है कि इतना लगाव होता है कि हम तुम जब अलग होते हैं तो अंदर दर्द होता है। मिलकर के बिछड़ना होता है ना भक्तों, तो वो बिछड़ना बहुत दर्द देता है। कि कर्म से मिले वो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ाए। रे पागल कर्म संभारी ले, फिर आंसू काए बहाए। मिलकर के बिछड़ने का दुख वक्त बहुत होता है। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो ये ग्वाल वाल कैसे रहेंगे? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ ना जाऊं तो ये बार बार आते हैं, बार बार लौट करके कन्हैया साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता है। अगर घर में माखन खाते हुए देर हो जाए तब तक सारे ग्वाल वाल दरवाजे पर खड़े रहेंगे, काना जल्दी आ, क्योंकि जब खेलेंगे ना, गाय चराएंगे तो तेरे बिना मन नहीं लगेगा। और जब आदत पड़ जाती है ना, तो वो आदत छुटाने में बड़ा दर्द होता है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि चलो ग्वाल वालों को तो कहीं तक समझा दूंगा। वो गोपियां जब हम बुलाते थे तो चाहे आधी रात्रि होती थी चाहे सुबह होता था, लेकिन गोपियां दौड़ करके आती थी। उन्हें मैं कैसे समझा दूंगा? फिर मन में विचार आया कि चलो उन्हें भी समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी मैया को कैसे समझाऊंगा? और जब मैया को समझाना भक्तों, असम मां के कितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता भक्तों।
एक माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ पालती है। वो कभी नहीं सोचती कि ये बच्चा मुझे दुख देगा। 9 महीने तक पेट में पालना, उसके बाद जब छोटा होता है ना, जब सर्दियों के दिन आते हैं तो बच्चे को जा तरफ लिटाई, अगर बच्चे ने गीला कर लिया, पेशाब कर ली, तो उठा करके खुद गीले में हो जाएगी तो बच्चे को इधर कर लेगी, इधर भी गीला हो जाएगा। तो सर्दियों में वो माँ अपने बच्चे को सारी रात सीने पर लिटाती है, कहीं मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए। क्या माँ वो कभी ये सोचती है कि जय मैं सारी रात छाती पर लिटाए हूं और यही मुझे बुढ़ापे में ठोकर मार देगा? कभी नहीं सोचती। निस्वार्थ पालती है। 4 बच्चे होंगे तो 4 को, 8 होंगे तो 8 को। उसके दिल के अंदर जरा सा भी लालच नहीं होता है कि कितना निर्मल और पावन है जी अम्मा बेटे का नाता। ये माँ शब्द ही बड़ा अच्छा है भक्तों। माँ तो हर किसी की होती है, हम तुम इंसान हैं। आपने पशुओं की माँ देखी होगी, जो बच्चे होते हैं ना, ये पिल्ले घूम रहे हैं तो चाहे खुद सर्दी लग जाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी सर्दी नहीं लगने देती, भूखा नहीं सोने देगी। कि कितना निर्मल और पावन है जी अम्मा बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीस झुकाता। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं तुमने सारी उम्र में क्या बचाया, तब तुम्हारी माँ पूछती है बेटा क्या अभी तक तूने कुछ नहीं खाया? कन्हैया सोच रहे हैं कि ग्वाल वालों को समझा दूंगा, लेकिन मैया को नहीं समझा पाऊंगा। मालूम पड़ा वृंदावन में कि कृष्ण सुबह जाएंगे। सारी गोपियां एकत्रित होकर के यशोदा के दरवाजे पर आ गई। आधी रात्रि के वक्त में एक गोपी की रोने की आवाज निकल गई। मैया अंदर सो रही थी, बिचारी को कुछ नहीं पता। आवाज कानों में पड़ी तो एकदम से जागी कि दरवाजे पे कौन रो रहा है। निकल करके आई, किवाड़ों को खोला, गोपियां खड़ी थी। गोपियों क्या हो गया, सब ठीक तो है? एक गोपी कहने लगी माँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुझे नहीं पता है माँ, अपने इस सारे ब्रज पर एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला है कि श्याम सकारे जाएंगे। गोपी कह रही है माँ तुझे नहीं पता है कि श्याम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोई, विधना ऐसी रेनी करे सुमैया भोर कवौना हो। माँ सुबह होते ही अपना काना जा रहा है। मैया कहने लगी पागल हो गई है,
अरे वो मेरा लाला है और वो कहां जाएगा वाला। एक गोपी कहने लगी, ओरी मैया वो तेरा नहीं है कन्हैया, तेरा नहीं है कि कोयल के सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़ने लागे तो कुल अपने ही कौंधाए री मैया रोवे मती। माँ, कोयल का बच्चा जब छोटा होता है तो कौआ अपना बच्चा समझ करके पालता है। एहसास उसे उस दिन होता है जिस दिन कोयल का बच्चा अपने परिवार में चला जाता है, कौआ हाथ मलता रह जाता है। कि देवकी को लाला जसोदा ने पालो और हंसी हंसी गले लगाओ, जिय बड़ो भव जब चलने लागो तो कुल अपने को दैया रोइए मती। माँ, क्यों पागल हो गई हो? कन्हैया तेरा नहीं है, तेरा होता तो तुझे छोड़ करके जाता ही नहीं। आपस में बात ही हो रही थी कि कृष्ण आए और झुक कर के माँ के पैरों को छुआ तो आंखों से आंसू निकल कर के माँ के पैरों में गिरे तो माँ समझ गई कि कन्हैया जा रहा है। गोद में उठा लिया कृष्ण। ये सारी गोपियां पागल हो गई हैं कि तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। बेटा कहां जा रहा है? कृष्ण कहने लगे, मां मैं मथुरा जा रहा हूं। लाला, लोग कहा करते थे कि तू देवकी का है, तू मेरा नहीं है, लेकिन मेरा दिल ये यकीन नहीं मानता था कि तू देवकी का है कि मेरा नहीं है। जब तू छोटा था ना तो एक महात्मा जी आए थे, मैंने उन्हें तेरा हाथ दिखाया तो उन्होंने ये कहा था, मैया तेरा लाला बड़े है कि बहुत बड़ो राजा बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जब तू राजा बनेगा तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। और मैया एक बात बोली है, बेटा तेरे बगैर तेरी मां जी नहीं पाएगी, कि हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी, हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। रो रही है कृष्ण, मैं रह नहीं पाऊंगी तेरे बिना। लाला, जब तक तू आ नहीं जाता था ना आंगन में, तब तक मैया कुछ खाती पीती नहीं थी, तेरा इंतजार करती रहती थी। मैं ये नहीं समझती थी लाला जब तू बड़ा होगा तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। मैं जानती हूँ कि तू मथुरा जाकर के बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। तो सुन कन्हैया, हम भी किसी कोने में पड़े रहेंगे, दूर से ही देख लिया करेंगे और देख देख करके जी लिया करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि तू हमारा बेटा है।
हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मधु वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मधु वाले सन्यासी। लाला, हमें मालूम होता कि तू एक दिन चला जाएगा, कभी प्रेम ना करती कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए, कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए। ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए या 100 दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए या 100 दिन रुलाए। मैया कह रही है लाला, जब तू नहीं था इस दिल को किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आंखों को रोने की आदत नहीं थी, आंखों को रोने की आदत नहीं थी, आंखों को रोने की आदत नहीं थी। क्या दिल को किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन अखियों को रोने की आदत नहीं, आंखों को रोने की आदत नहीं थी। कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए, कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए। ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए या 100 दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए या 100 दिन रुलाए। जवाब दिया है लाला, तेरे बगैर। कन्हैया कहने लगे, माँ मैं आज जा रहा हूं, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। जब सुना है वृषभान की दुलारी बरसाने वाले श्री राधा ने कि हमारे श्याम जा रहे, राधा कहने लगी कन्हैया जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? अगर तुम्हें जाना ही था मोहन तो हमसे प्रेम ना करते। जब जब तुम बुलाते थे कन्हैया, बड़े बड़े वादा करते थे राधा, मैं तेज छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। राधा एक बात कह रही है कि चैत मास में और मुंदरी दे गए और लिख रो नाम नगीना में, और तुम आओगे कौन महीना। कन्हैया बड़ी बड़ी यादें हैं,
अरे चैत मास में तुम मुंदरी देंगे, लिखो है नाम नगीना में, मोहन आओगे कौन महीना। गोपी कह रही है निकले चैत लगी बैसाखी, बन बन फूलन लगे फलासी, विशुदे गए देखे विश्वासी। बेन आवन कहिए अवही न आए, चलत कटारी सीना में, तुम आओगे कौन महीना में। तपिरे जेठ अषाढ़ घन घोरे, बहादों जमुना लेते हैं लोरे। क्वार मास कुविद्या विरमाए, उन बिन गवऊ रही नामे, तुम आओगे कौन महीना में। कार्तिक सुनी न हंस के बातें मोहन, बीत गई 12 बरसातें। नीलेश माघ मास संतन संग बिसरी, पर कोई रंग रंगीना में, तुम आओगे कौन महीना में। गोपी कह रही है चैत मास में मुदरी दे गए, लिख रहो नाम नगीना में, और तुम आओगे कौन महीना में। कब आओगे प्रभु? कन्हैया कहने लगे गोपी आज जा रहा हूं, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। कन्हैया रथ पर सवार होकर के जब चले हैं, एक गोपी ने विचार किया, गोपियों मैं चढ़ी जा रही हूं एक वृक्ष पर, और कन्हैया गए हैं, मैं बताती रहूंगी श्याम को देख करके कि कितनी दूर पहुंच गए। जब गोपी चढ़ी तो गोपी को चक्कर सा आने लगा, तो गोपी ने ये समझा महाराज कहीं ऐसा न हो जो कन्हैया के विरह में मेरे प्राण चले जाए। तो ब्रज के कागाओं से एक बात बोली है वो गोपी, हे ब्रज के कागाओ, अगर मैं मर जाऊं तो एक बात का बहुत ध्यान रखना। किसका? कि कागा ये तन खाइयो और चुंगी चुंगी खाइयो मेरो मांस, और ये नीना मत खाइयो मोए श्याम मिलन की आस। हे व्रज के कागाओ, आप सारे शरीर को खा लेना,
लेकिन दो नेत्रों को छोड़ देना, क्योंकि मेरे श्याम आएंगे तो मेरी आंखें इंतजार करती रहेंगी। जब कन्हैया चले गए गोपियां रोती रह गईं। मां यशोदा जब मूर्छित होकर के गिर पड़ी तो गोपियों ने यशोदा को उठाया, तो यशोदा के मुख से एक ही बात निकली, ओरे लाला तू कब आएगा? और एक बात बोली है, आरे कब आयो बीरज के पासी रे, कब आयो कब आयो बीरज के पासी रे, कब आयो लाला कब आओगे भवन? आरे ग्वाल वाल जे रोई रहे ठाड़े, ग्वाल वाल जे रोई रहे ठाड़े, ग्वाल वाल जे रोई रहे ठाड़े, ग्वाल वाल जे रोई रहे ठाड़े। तेरी रोई रही जसोदा सी मात रे, कब आयो बीरज के पासी रे, कब आयो कन्हैया तेरी याद में राधा रानी रो रही है श्याम, तेरी याद में रोई मरी जाई कन्हैया जिया राधा रानी जी। तेरी याद में रोई मर जाए कन्हैया को राधा रानी सी। आरे झूठे करियो वो अनवायदा, झूठे कर गए मोहन वायदा, बिलक बिलक तेरी रोई रही राधा, बिलक बिलक रोई रही तेरी राधा, झूठे करियो वो अनवायदा, बिलक बिलक तेरी रोवती राधा। तेरी याद में रोई मरे जाई कन्हैया जिया राधा रानी। तेरी याद में रोए मर जाए कन्हैया को राधा रानी सी। कन्हैया के रथ चला गया भक्तों, गोपियां रोती रही।